हाँ चलो, तो यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 22 में ध्यान दो, उन्होंने आपको इनपुट्स और रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड सबकी डिटेल्स दे रखी है। उसमें आपका कितना कॉस्ट लगा, कितना GST लगा, वो सब बताया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसमें से कितना ATC मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो सिचुएशन हो क्या रही है, गुड्स जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, उसका नाम रॉयल लिमिटेड है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम 1 मई 2020। अभी तक ये गुड्स टैक्सेबल कैटेगरी में थे और उस पर टोटल 12% GST लग रहा था। CGST एंड SGST 6% ईच, टोटल रेट था 12%, ये आपको बता दिया। तो अभी तक जो चीज़ टैक्सेबल थी अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अभी तक तो आप ITC क्लेम कर रहे थे, लेकिन आगे आपको ITC क्लेम करने को मिलेगा नहीं। तो फिर वो रिवर्सल वाली बात आएगी। तो जिस दिन से 1 मई ये इफेक्टिव डेट है, इस दिन से एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आ गए, तो इसके एक दिन पहले 30 अप्रैल 2020 आपके पास स्टॉक में जो कुछ भी पड़ा है उसमें जितना भी इनपुट टैक्स आपने पे कर रखा है, जिसको अवेल कर लिया होगा या यूटिलाइज कर लिया होगा, उसका क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो एक एक एंट्री वाइज कैलकुलेट करते जाते हैं, रिवर्सल कितना करना है पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने रॉ मटेरियल की बात की, फिर सेमी फिनिश गुड्स की बात की, फिर फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। 3 चीज़ें बोली। फर्स्ट एंट्री में जो इनपुट्स आपके पास पड़े हैं वो कितना रुपए के हैं, 1,12,000 क्लियर बोला है, इंक्लूसिव ऑफ GST। तो 1,12,000 GST के साथ है। GST का रेट भी आपको बता रखा है, टोटल 12% है। तो यू नो कि उसके अंदर कितना GST कंपोनेंट इंक्लूडेड है, वो गिनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, 12,000 रुपीज़। तो ये 12,000 तो आपको रिवर्स करना ही है, क्योंकि अब जब ये रॉ मटेरियल यूज होगा, इससे फिनिश गुड्स बनेगा और स्टॉक बिकेगा, तो उसमें कोई भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट होने वाला नहीं। अगर आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होने वाले तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। आपने ऑलरेडी अवेल कर रखा है तो इसको रिवर्स कर दो। तो दिस अमाउंट इज टू बी रिवर्स्ड, ये वन ऑफ द अमाउंट हो गया। दूसरी एंट्री देख लो, सेकेंड पॉइंट में 80,640, दिस इज WIP, अगेन इंक्लूसिव ऑफ GST। तो इसमें से GST कंपोनेंट अलग करके बता दो कितना हो रहा है, 8640, ठीक है। तो ये 12% इंक्लूडेड है। फिर जो फिनिश गुड्स वाला पॉइंट है उसमें बोला फिनिश गुड्स की वैल्यू है 5,60,000 रुपीज, ये स्टॉक में पड़ा हुआ है और इनपुट कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ द वैल्यू है। अब इसमें GST कंपोनेंट कितना है वो कैसे गिनेंगे, पता चला किसी को? 50% पे गिनना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने बोला 5,60,000 रुपीज के फिनिश गुड्स आपके पास पड़े हैं। तो ये फिनिश गुड्स तो मतलब प्राइस की वैल्यू पे है ना, कि अगर बेचेंगे तो इतने रुपए बिकेंगे। अब इसमें जो कॉस्ट वाला पोर्शन है वो उन्होंने बोला 50% है। तो इसका 50% मतलब कितना, 2,80,000 होगा। तो दिस इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट में से हम अलग करेंगे ना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना और हमारा इनपुट GST कितना, ये समझ आ रहा है। अब यहाँ पे 50% वाले पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया और फुल कैलकुलेशन कर दिया, तो यहीं से अमाउंट में मिस्टेक आ जाएगी। इसलिए पहले 50% वाला रेशियो गिनना जरूरी है। दिस इज द सेलिंग प्राइस, नॉट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये, इसमें से आप GST कंपोनेंट अलग करोगे तो कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। अब ये अपने रिवर्स कर सकते हैं, 30,000 इज टू बी रिवर्स। ये 3 चीज़ें हो गई, और भी कुछ पॉइंट्स है। कैपिटल गुड्स वाली सिचुएशन आ गई। आपको पता है जैसे कैपिटल गुड्स का पॉइंट आएगा, या तो रूल 40 एप्लीकेबल होगा या 44 एप्लीकेबल होगा। कैलकुलेशन या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे हो सकता है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि आपके कैपिटल गुड्स पे जो ITC है वो 72,000 रुपीज़ का आपने अवेल किया हुआ है। ये गुड्स परचेज किए थे 1 अगस्त 2019 को। आज हम 1 मई 2020 पे हैं, और ये जो कैपिटल गुड्स के परचेज की बात हो रही है, दिस इज 1 अगस्त 2019, और ये टाइमलाइन के हिसाब से आज हम यहाँ पे है जब रिवर्सल की बात हो रही है। अब पॉइंट ये है कि पहले तो रूल डिसाइड कर लो कि इस सिचुएशन में जो कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, रूल नंबर 40 एप्लीकेबल है या 44 एप्लीकेबल है। कल जो हमने देखा था उसके हिसाब से रूल कौन सा लगेगा, रूल 44 क्लियर हो रहा है। सेक्शन, कौन से सेक्शन की कंडीशन है एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल रिवर्सल वाली, दिस इज 18 सबसेक्शन 4। तो 18 सबसेक्शन 4 के साथ कौन सा रूल रिलेट हो रहा था, 44। अच्छा, 44 में कैलकुलेशन क्वार्टरली था या मंथली, मंथली। तो ये शॉर्ट हो गया एक बार कि मंथली कैलकुलेशन करना है, तो हम यहाँ से गिन लेते हैं। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन में आपने टैक्सेबल सप्लाईज बनाए ना, तो टैक्सेबल सप्लाईज बनाए, इसका मतलब इस ड्यूरेशन का ITC आपको मिलना चाहिए। बट अब आगे से जो ड्यूरेशन है उसमें हम बनाने वाले हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो उसका ITC जो है वो मिलना नहीं चाहिए, ये सिचुएशन। अब ये जितने मंथ हो गए उतने मंथ का आपने एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं, तो मालूम पड़ जाएगा कि टोटल 72,000 का जो हमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया हुआ है उसमें से कितना पोर्शन जो है वो क्लेम करना है और कितना रिवर्स करना है। ये कितने मंथ्स हो रहे हैं एक बार गिन के बता दो, 9 मंथ्स हो रहे हैं।
तो 9 मंथ्स का आईटीसी मिलना चाहिए, 51 मंथ्स का आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, दिस इज टू बी रिवर्स्ड। तो ये 72,000 को आप इस रेशियो में बांट दो 9:51, ये वाला पोर्शन कितना है 51 वाला वो बता दो, गिन लो 72,000 इंटू 51 डिवाइड बाई 60, रेशियो बांट कितना अमाउंट आ रहा है। तो ये रिवर्स करना पड़ेगा और ये क्लेम करने को मिलना चाहिए। आपने ऑलरेडी पूरा 72 क्लेम कर रखा है, तो ये पोर्शन तो क्लेम है, इसका कुछ नहीं करना है, ये रिवर्स करके अपने को सेटल करना है। तो एक ये अमाउंट भी आ गया कैपिटल गुड्स वाला 61,200। और कुछ है एंट्री में? वो तो बचा है, बस बताया लास्ट में क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब देखो ये चारों चीजें हो गई, कैलकुलेशन कर लिया, इसका टोटल कर लो कितना बन रहा है, ऐड करो ना एक बार। ये आ रहा है, दिस इज द आईटीसी टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये पॉइंट है, आईटीसी इतना आपको रिवर्स करना है। अब वो जो क्रेडिट लेजर की बात हो रही है वो कैसे होगा कैलकुलेशन, वो समझो। आपके पास ना आईटीसी के क्रेडिट लेजर के अंदर एक अमाउंट पड़ा हुआ है, कितना बोला है 1,52,000। ठीक है, 1,52,000 आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है जो आपने अवेल किया, यूटिलाइज करना बाकी है। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कल कि एक होता है आईटीसी लेजर में एंट्री करना, अवेलमेंट, मंथ एंड पे जाके उसको यूज करना, दैट इज यूटिलाइजेशन। अभी आपने क्या किया, अवेलमेंट कर लिया, यूटिलाइजेशन बाकी है, तो रिवर्सल करना है तो इसी में से कर दो। अगर यहाँ पे क्रेडिट पड़ा हुआ है जिसको यूज नहीं किया तो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करनी है और रिवर्सल हो जाएगा। आपको रिवर्सल कितना करना है 1,11,840, सिर्फ सामने एंट्री करनी है, हो गया रिवर्सल, खत्म। इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है। अब दूसरा भी क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, अगर आईटीसी लेजर में बैलेंस 1,00,000 रुपए होता तो क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसी सम में। अगर 1,00,000 रुपीज बैलेंस होता और रिवर्सल इतना करना है तो पूरा तो रिवर्स हो नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं 1,00,000 तो सामने सेटल कर ही देते कि चलो इतना तो यूज करो, लेकिन अभी भी इसमें से एक पोर्शन रिवर्स करना बाकी रह जाता है, ये वाला। तो ये आपको ना कैश में पे करके सेटल करना पड़ता है, जो भी नेक्स्ट मंथ का रिटर्न भरोगे उसमें। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर? तो अगर 152 है, इससे ज्यादा है तो पूरा रिवर्स करके खत्म। बाकी का जो बचा, अच्छा यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा भी तो सही, वो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा उसका क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब कि आप उसको कुछ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अब आगे आप टैक्सेबल कैटेगरी में हो नहीं, कोई आउटपुट टैक्स कलेक्ट होने नहीं वाला अगले महीने। जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा तो ये डिफरेंस का आपके पास जो आईटीसी बचा उसको किसके सामने यूज करोगे, और इसमें कोई रिफंड का प्रोसीजर नहीं। तो यहाँ पे जो बैलेंस का अमाउंट है 30-40,000 जो भी होगा वो आपका लैप्स हो गया, उसका कोई बेनिफिट इन फ्यूचर कहीं पे भी मिलने वाला नहीं। क्लियर है? तो दोनों इंस्टेंसेस यहाँ पे कवर हो गए, इसमें एक कैश वाला पोर्शन आ जाएगा। बोलो कोई क्वेरी रिवर्सल वाले में, समझ आए? ठीक, कुछ नोट करना है तो आप देख सकते हो, बाकी तो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 23 वाला, सिमिलर पैटर्न पे ही है वैसे तो। एग्जैक्टली सेम सम है। अगर ये किसी का नहीं भी आया था कल तो आज अगर आप अभी ये 23 वाला ट्राई करोगे तो इसमें अब कंडीशन समझ आ जाएगी। यहाँ पे बोला था टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम से हम, अच्छा नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं, उतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा सम इंटरनली सेम है। ऐसे ही कैलकुलेशन है, तो आज भी आप ये ट्राई करोगे तो बन जाएगा। डाउट आया तो फिर नेक्स्ट सेशन में वापस से पूछ लें। आगे बढ़ते हैं 24 वाले केस में। अब ये सप्लाइड आफ्टर यूज वाली सिचुएशन, दिस इज 18 सबसेक्शन 6। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन समझ लो। सिचुएशन क्या है देखते हैं। गुड्स या कैपिटल गुड्स जो परचेज किए गए थे, टाइमलाइन से एक बार क्लियर कर देते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया था, परचेज का जो प्राइस है 4,13,000 फॉर कैपिटल गुड्स। अच्छा, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, ये बोला हुआ है 18% टोटल जीएसटी पे किया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी कंपोनेंट कितना है पता चल जाएगा। देखो जीएसटी कंपोनेंट कितना आएगा, 63,000 आएगा टोटल। या आपने अगर सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से पे किया तो आधा आधा हो जाएगा, ऐसे अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा बोला कैपिटल गुड्स को हमने यूज करने के बाद सेल आउट कर दिया, और ये जो सेल आउट हुआ दिस इज 26 अप्रैल 2019, इस डेट पे सेल किया। और जो सेल प्राइस है जिसको अपने ट्रांजेक्शन वैल्यू बोल रहे थे
इट इज़ 2,85,000। अच्छा, ये बेचते टाइम भी तो इस पर जीएसटी कलेक्ट किया ही होगा, तो इसके ऊपर अलग से जीएसटी आएगा, बिकॉज इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोला नहीं, तो अपने वैसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब पॉइंट ये है कि सिचुएशन आपके सामने, सेक्शन जो रिलेट हो रहा है रेलिवेंट वो है 18 सबसेक्शन 6। अब 18 सबसेक्शन 6 के साथ रूल कौन सा लगेगा, 40 या 44? रूल नंबर 40। अच्छा, रूल नंबर 40 में कैलकुलेशन क्वार्टरली था या मंथली था? क्वार्टरली था, तो हमें यहाँ क्वार्टरली कैलकुलेशन करना है। अब देखो पॉइंट ये है कि इतने टाइम तक तो हमने कैपिटल गुड्स को यूज़ किया, तो इसका आईटीसी हमें मिलना चाहिए। आगे का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमें नहीं मिलना चाहिए, जबकि हम ये पूरा आईटीसी क्लेम कर चुके हैं। तो अब इसमें से कितना रिवर्स करना है वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्वार्टरली बेस पे चलना है। पहले आप ये वाले क्वार्टर कितने हो रहे हैं वो गिन के बता दो। 1 अक्टूबर 2018 से 26 अप्रैल 2019, ये पूरे ड्यूरेशन में कितने क्वार्टर्स हो रहे हैं पता चलेगा? ये 3 क्वार्टर्स हो रहे हैं। देखो क्वार्टर कैलकुलेट करते टाइम अपने को स्टैंडर्ड क्वार्टर्स ही फॉलो करने होते हैं, वो ध्यान रखना। ये पूरे साल को अगर अपने 4 क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं, सो अप्रैल से लेके जून तक जो क्वार्टर होगा वो, फिर सितंबर, फिर दिसंबर और फिर आगे मार्च। तो ये Q1, ये Q2, Q3 एंड Q4 ये फिक्स है। अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी स्टार्टिंग डेट है वो तो कुछ भी हो सकती है, बट वो कौन से क्वार्टर में आ रही है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 अक्टूबर है तो एक्चुअली डेट यहीं पे आ रही है, ये सितंबर एंडिंग 1 अक्टूबर एक ही हो गया, तो ये क्वार्टर तो काउंट होगा नहीं, हम सीधा यहाँ से काउंट करेंगे। तो एक क्वार्टर ये है, दूसरा क्वार्टर मार्च वाला, और क्योंकि ये अप्रैल के 26 डेज आ रहे हैं तो ये तीसरा क्वार्टर भी पूरा काउंट होगा। मैंने आपको बताया था क्वार्टर और पार्ट ऑफ अ क्वार्टर इज कंप्लीट, तो फुल क्वार्टर माना जाता है। तो 1, 2 और 3, तो 3 क्वार्टर्स काउंट हो गए। अब हमें पता है कि रेट क्या यूज करना है, 5% पर क्वार्टर, और टोटल क्वार्टर्स कितने 3, तो ये कितना हो गया 15% हो गया। जितना आपने जीएसटी पे किया है उसका 15% तो इस ड्यूरेशन में आपने वसूल कर लिया, बाकी के अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। ये समझ आ रहा है? तो ये 63,000 को मैं 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ, 15 एंड 85। रिवर्सल तो 85 वाला करना है ना, तो इसका अमाउंट निकाल लो, ये कितना हो रहा है, कितना 550, ये आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द अमाउंट्स टू बी रिवर्स्ड। अब मैंने आपको बोला था कि इस सम में 18 सबसेक्शन 6 वाले केस में हमें 2 कैलकुलेशंस करने, विच एवर इज हायर दैट इज टू बी रिवर्स्ड। एक अमाउंट आपका आ चुका है 53,550, दूसरा अमाउंट कैसे मिलेगा कुछ याद? ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। ट्रांजेक्शन वैल्यू पे हमने भी तो सामने वाले से जीएसटी चार्ज किया होगा, टोटल लिख दो 18% तो भी ठीक है, पहले आपने लोकल में बेचा होगा 9 + 9 होगा। अभी कैलकुलेशन के लिए टोटल लिख सकते हैं, कितना हो रहा है, 51,300। ये आपका दूसरा अमाउंट आ गया। अब इन दोनों में से रिवर्सल कौन सा होगा, विच एवर इज हायर। तो फाइनली अगर बात करें कि आईटीसी रिवर्सल कितने अमाउंट का करना है, तो वो आएगा 53,550। बोलो कोई कंफ्यूजन इस पता चला? तो 18 सबसेक्शन 6 आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। देख लो ये सम यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बेस पे जो 25 वाला है वो पता चल जाएगा, उसमें वो प्रोवाइडेड दैट या एक्सेप्शन वाली बात आ रही है, और उसमें मैंने आपको बोला था कि दोनों में से एक ही लिमिट लेनी है, ट्रांजेक्शन वैल्यू वाली, तो वो सम तो अब बन ही जाएगा, उसमें क्वेरी नहीं है। उसमें ना क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है जीएसटी का, बट वो इम्प्लाइड है, ऊपर वाले सम से कनेक्टेड ही है, तो 18% अज्यूम करना, क्वेश्चन में आप लिख लो। एग्जाम में रेट नहीं देंगे ऐसा होता नहीं, ये वो कनेक्टिविटी में क्वेश्चन है तो उन्होंने रेट लिखना भूल गए होंगे। 18% का रेट एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, 26, 27 तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, उसमें कुछ पेंडिंग नहीं था। 28 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ये रिवर्सल वाली सिचुएशन आ रही है, आईएसडी का ही सम है, लेकिन एक रिवर्सल वाला पॉइंट है जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो हम डायरेक्टली उस सम को सॉल्यूशन से देख ले या बुक में से टैली कर ले तो भी चलेगा, वापस से मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप घर पे फिर एक बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो क्या बोला, डेटा में क्या बता रहे हैं। बोला इलस्ट्रेशन नंबर 26 जो आपने सॉल्व किया, स्टोरी वहीं से कनेक्टेड है, तो उसमें जो इनपुट सर्विस सी हमने अवेल की थी, उसमें जो सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर है उसने कुछ क्रेडिट नोट इशू किया। अब क्रेडिट नोट कब इशू होता है, सामने वाले ने इनवॉइस तो भेज दिया, पैसे ले लिए, बाद में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो बोलता है कि ये पैसे आपके मेरे पास जो है डिपॉजिट रहेंगे एज एन एडवांस, इन फ्यूचर कभी आप यूज़ कर लेना, तो मैं क्रेडिट नोट दे देता हूँ। तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि 55,000 रुपीज़ का एक क्रेडिट नोट आया, और इस ट्रांजेक्शन में आपने 9,900 रुपीज़ टोटल जीएसटी पे किया था। तो ये डेटा आपको समझा दिया। तो इनपुट सर्विस सी जो 26 इलस्ट्रेशन में हमने अवेल की थी, उसमें टोटल 25,200 का आपने जीएसटी भरा था, उसी में से एक बिल है ये
या एक अमाउंट है जिसका क्रेडिट नोट आया है और 9,900 रुपीज़ का जीएसटी वाला जो पोर्शन है उतने अमाउंट का इनवॉइस का क्रेडिट नोट आ गया वैसा। तो इन शॉर्ट आपने सर्विसेज अवेल की नहीं है लेकिन अमाउंट आप पे कर चुके हो विद जीएसटी, वैसी बात है। तो अब जब सर्विसेज ही अवेल नहीं की तो आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, समझ आ रहा है। और हमने तो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया पहले। तो यहाँ पे आपको ये प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करके ये 9,900 या 55,000 वाला जो इनवॉइस है इसके इफेक्ट को नलीफाई करना है। तो इसलिए अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले। बाकी चीज़ें जो बोली है, अगस्त 2021 का मंथ है ये, और उसमें भी आपने कुछ इनपुट सर्विसेज अवेल की है PQR, उसका बेनिफिट कौन से यूनिट को मिला वो सब बता दिया। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो ईयर में मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये अगस्त 21 की बात हो रही है तो फिर वो 31 मार्च 21 होना चाहिए, और 19 लिखा हुआ, आप उसको चेंज कर सकते हो। और नीचे क्वेश्चन में भी वापस कंप्यूट द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेबल में भी मंथ ऑफ अगस्त 2021 आएगा, तो वो 19 का 21 कर लो, इन शॉर्ट वैसा है, वो चेंज करना रह गया। टर्नओवर की डिटेल्स आपको दे दी। अब बोला कि रिवर्सल कैसे होगा, तो देखो सम का जो फर्स्ट हाफ है उसमें तो वही कैलकुलेशन है, वापस से हर एक इनपुट सर्विस को आप देखो, उसका बेनिफिट कौन से यूनिट को मिला, उसको आप टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड करो। तो वो अपने पिछले 2 सम्स में कर चुके हैं, तो वो अभी मैं आपसे वापस सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में भी उस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। इनपुट सर्विस पी का जो भी जीएसटी था वो यूनिट 4 को पास ऑन किया। इनपुट सर्विस क्यू का भी जो जीएसटी था वो भी रेशियो में पास ऑन कर दिया। आर का भी पास ऑन कर दिया। टोटल अमाउंट पता चल गया कितना क्रेडिट पास ऑन हुआ। अब ये जो पुराना एंट्री है 55,000 का क्रेडिट नोट है, उसमें जो आपने 9,900 का जीएसटी पे किया उसका रिवर्सल करना है। अब रिवर्सल वैसे ही होगा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ये समझना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 में जो इनपुट सर्विस सी हमने अवेल की थी उसका बेनिफिट कौन से यूनिट्स को मिला था वो देखना पड़ेगा। चारों यूनिट को मिला था। तो इन शॉर्ट वो जो 12,600 ईच जो जीएसटी था या टोटल 25,200 वो चारों यूनिट में बटा होगा, ठीक है। उसी में से 9,900 रिवर्स करने की बात हो रही है, तो रिवर्सल भी तो सभी में से होगा, सेम रेशियो में, समझ आ रहा है ये चीज। तो वही अपने कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो 9,900 रुपीज का आपने जीएसटी पे किया था, आप सॉल्यूशन में देखो साथ में 28 में लेफ्ट साइड पे लिखा है हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से पे किया था, तो वो रिवर्सल करना है। लेकिन अब वो रिवर्सल कौन से यूनिट में से कितना होगा, तो सेम अपना जो टर्नओवर का रेशियो है ना, वो टर्नओवर का रेशियो अपने यूज कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। टर्नओवर का रेशियो वही आपको दे रखा है 25:15:75, जो भी था वो 26 वाले इलस्ट्रेशन में भी सेम था। तो इन्होंने क्या किया, ये 9,900 को ये चारों में बांट दिया इस रेशियो में। आप सॉल्यूशन में अमाउंट्स देखोगे आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 में टोटल 1,500 रुपीज रिवर्स करना है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से आया था, तो यूनिट 1 में सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से ही जाएगा। रीजन भी आईएसडी ऑफिस दिल्ली में है, यूनिट 1 भी दिल्ली में, वो स्टोरी पे भी अपन बात कर चुके हैं। तो वो डिवीजन 2 पार्ट्स में हो गया। बाकी यूनिट 2, 3 और 4 को भी रेशियो में अमाउंट कैलकुलेट करके रिवर्स कर दिया। अच्छा, रिवर्सल करने का इफेक्ट नीचे टोटल अमाउंट पे भी तो पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो यूनिट 1 का जो सीजीएसटी है वो 455 रुपीज का उनको मिला था, उसमें 750 रुपीज तो रिवर्स करा दिया, तो नेगेटिव में जा रहा है 295। समझ आ रहा है। अब इस चीज को समझना, एक पर्टिकुलर यूनिट को जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ आईएसडी ऑफिस से, वो एक अमाउंट है और उसमें से कुछ रिवर्स करना है, सिंपल सिचुएशन। अब नॉर्मल सिनारियो में क्या होगा, आईएसडी ऑफिस ने यूनिट 1 को कुछ क्रेडिट पास ऑन किया, मान लो वो क्रेडिट का अमाउंट 1,000 रुपए, ठीक है। अब उसमें से रिवर्सल करने की बात हो रही है, मान लो रिवर्सल करने का अमाउंट आता है 250 रुपीज, तो बाकी का 750 जो है वो यूनिट 1 एज अ क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये सिंपल बात है। बट अब मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि जो क्रेडिट इसको मिला है यूज करने को 1,000 है, और रिवर्सल जो करना है वो 2,500 करना है। तो 1,000 रुपये का जो क्रेडिट था यूज करने के लिए और 2,500 तो रिवर्स करा रहे हैं, तो ये अमाउंट नेगेटिव में चला गया। तो ये आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा या और पे करना पड़ेगा सामने, समझ आ रहा है। रिवर्स सिचुएशन होगी। ये नेगेटिव अमाउंट क्या शो कर रहा है, आपके पास 1,000 रुपये ही क्रेडिट थे, कि ये सिंपल सी बात है, आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा है 1,000 रुपये और कोई आपसे 2,500 रुपये मांग रहा है, तो 1,000 तो आप यूज कर लोगे, बट बाकी के 1,500 तो जेब से देने पड़ेंगे। ये सेम सिचुएशन है कि आपके पास आईटीसी जो आया आईएसडी ऑफिस से वो 1,000 रुपये है, लेकिन पुराने किसी क्रेडिट नोट का रिवर्सल कर रहे हैं, तो तब के हिसाब से 2,500 रुपये रिवर्स करने पड़ रहे हैं। तो ये 1,000 तो माइनस हो गए, बाकी के 1,500 जो क्या है वो आपको कैश में पे आउट करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड, दिस इज द अमाउंट टू बी पेड एज अ कैश आउटपुट लायबिलिटी, समझ आए। तो दिस नेगेटिव अमाउंट शोज के ये आपको पे ऑफ करना है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है यूनिट 1 में। 455 रुपीज का एटीसी मिला है आईएसडी ऑफिस से और 750 तो रिवर्स करवा रहे हैं,
तो बाकी का जो 295 नेगेटिव है वो क्या है, वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा एज अ कैश लायबिलिटी। समझ आया? यही सेम चीज आगे भी कंटिन्यू होगी। SGST में भी सेम इफेक्ट, IGST में ऐसा प्रॉब्लम आ नहीं था यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 में टोटल ISD जो आया, मतलब जो ITC आया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस से, वो 6170 आ रहा है, टेबल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके सामने रिवर्सल कितना हो रहा है, 900। तो बाकी का ITC तो अभी भी यूज कर सकते हो ना, तो 5270 आप क्लेम करके खत्म करो। क्लियर यहाँ तक पता चल रहा है? नेक्स्ट यूनिट 3 वाले केस में देखना, वो भी इंटरेस्टिंग है। यूनिट 3 में जो भी क्रेडिट पास ऑन हुआ वो 2727 रुपीज है, उसके सामने 4500 रिवर्स करवाया, तो ये फिर नेगेटिव में चला गया। अमाउंट कितना आ रहा है, 1773। बट ये 1773 जो है ना, कैश में पे नहीं करना। अब बोले ऐसा क्यों? आप याद करो यूनिट 3 में क्या सिचुएशन थी। यूनिट 3 एग्जाम सप्लाईज करता था, तो हमने देखा था कि वो ISD ऑफिस से क्रेडिट आता है उसके पास, लेकिन वो क्लेम नहीं करता। समझ आ रहा है? और मैंने आपको तब समझाया भी था कि ISD ऑफिस का कंसेप्ट क्या है। उसका काम इतना है, जो क्रेडिट आया जिसके नाम का है उसको पास ऑन कर दो। अब उसको आगे क्लेम करना है नहीं करना है वो उस पर्टिकुलर यूनिट की मर्जी, अपने रिटर्न में देख लेगा। तो यूनिट 3 ने तो पिछले दोनों सम्स में कोई ITC क्लेम किया ही नहीं, डिपार्टमेंट से कोई फायदा ही नहीं लिया। तो अब ये जो रिवर्सल की बात आ रही है और उसमें नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, तो क्या यूनिट 3 ये 1700 रुपीज पे करने जाएगा कैश में? वो बोलेगा मैंने कोई फायदा ही नहीं लिया, तो मैं अब क्यों लायबिलिटी फेस करूँ? तो मैं पे करूँ ना करूँ एक ही बात है, ना ATC यूज किया ना रिवर्सल करूँ। आ रहा है समझ में? तो ये अमाउंट में लिखा है उन्होंने, नो ITC इज अवेल्ड बाय यूनिट 3, तो उसे रिकॉल करवा रहे हैं कि ये कैश में पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यूनिट 4 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर एंट्री है वैसा। तो ये जो रिवर्सल वाली एक एंट्री है इस सम में, वही नया पॉइंट है। ऊपर का सम तो अपन ने पहले भी 2 इलस्ट्रेशन में सॉल्व किया वैसे ही, क्लियर। अब आप इसको प्रॉपरली एक बार लिख के सॉल्व करके देख लो, कुछ क्वेरी आएगी तो फिर आपको पता चलेगा, अपने डिस्कस कर सकते हैं। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। तो इसके साथ सारे अपने इलस्ट्रेशन कंप्लीट, आगे कोई इलस्ट्रेशन में तो कुछ बाकी नहीं, ठीक है। तो आपका ITC वाला पूरा जो ब्लॉक है, सेक्शन नंबर 16 से लेकर 21, वो यहाँ पे इस टॉपिक के साथ कंप्लीट है, ठीक।